8. गुंजन मामा ने ऐसे देहाती टोन में कॉन्डम मांगा कि सुहानी घूमी और जाकर बिस्तर में मुंह छुपाने लगी। अब मैं जानबूझकर थोड़ा ऑफेंड हो गया। क्या मामा, कुछ भी बोलते हो आप? बहू के सामने ये सब? सॉरी यार बहू, बहू तक कुत्ते कर दे। तू हो छोड़, मैनू दस हैगा तेरे पास? नहीं, और क्यों चाहिए आपको? मामी तो यहाँ रहती नहीं। मुझे लगा वो बब्बू का नाम लेंगे, पर उनके चेहरे पर तो बच्चों वाली शरारत आ गई। वो मेरे और पास आए और मुंह से दारू की तेज स्मेल आने लगी। मामा ने मोबाइल खोला और फेसबुक मैसेंजर दिखाया। ओए देख, तेनू समझ आता है ये? ए कुड़ी मैनू कहंदी है कि कहंदी सी भैन जो किथे गया मैसेज? उनके मैसेंजर में सोनिया के नाम से एक चैट थी जिसे वो स्क्रॉल करके कन्वर्सेशन की बिगनिंग पर ले जा रहे थे। एक दो मैसेजेस पर मेरी नजर पड़ी तो उनमें दिखा दो ना, प्लीज करो ना जानू, जैसा कुछ अश्लील मटेरियल लिखा हुआ था। किड़ी मैनू कहंदी है कि पहला कंडोम पहनो फिर ही हाथ लगाना दूंगी। मैं क्या, मेरे को नहीं है कंडोम। अरे फिर मैसेज में ही सेक्स करके तो किदा पेट फुलाएगी भैन च। ओ मनदी नहीं है, कहंदी ना जी पहले टोपी पहनो। फुसफुसाने से शुरू हुई उनकी आवाज चिल्लाने जितनी वॉल्यूम पर खत्म हुई थी। मेरा मन हुआ कि मैं अपना सर पीट लूं या मैं इस आदमी को पकड़ के धो दूं। मामा, भोले मामा, ये बस चैट में कहने के लिए है। आप कह दो कि मैंने पहन लिया, अब जाओ। ये सब मुझे दिखा रहे हो आप? कुछ तो शर्म करो। रमजी भार, तो है बता, मैं बिना टोपी पहने इसको बोल दूंगा तो ये झूठ नहीं होगा? तो क्या हुआ? इसको बता दिया कि आप शादीशुदा हो, सारा टाइम दारू पीते रहते हो। ना मैं क्या, मेरा ब्याह नहीं हुआ है। कोई कुड़ी चंगी लगी ही नहीं। इन्ने मान भी ली ता फुद बन दी। तो वो भी झूठी है ना? बोल दो, अब जाओ प्लीज। ओके ओके ओके, थैंक यू पुत्र, जा तू भी कर ले। वो जाने को हुए तो मैं भड़क गया। क्या मतलब आपका? क्या कर लूं? ओए नींद पूरी कर ले काकी, सुबह से लगे हुए हैं। जा नींद पूरी कर ले, बहू दी भी पूरी करा दे। ओ बहू बहू। दांत चमकाते हुए मैसेज टाइप करते हुए मामा अपने कमरे में चले गए। मैं सुहानी के पास लौटा तो देखा वो आंखें बंद किए सो रही थी। मैंने फिर मोबाइल उठा लिया और जॉब सर्च करने लगा। गए क्या? जान छोड़ दी? हाँ, सच में कैरेक्टर है यार, ये कुछ भी बोल देता है, कहीं भी बोल देता है। तुझे पता है वो मेरी टी शर्ट में कहाँ देख रहे थे? कहाँ? पोपाई की आईज पर। उसकी टी शर्ट के फ्रंट पर बने पोपाई नामक कार्टून की आंखें ठीक सुहानी की ब्रेस्ट पर थी। अरे वो सच में कार्टून ही देख रहे होंगे। तू वहम मत डाल, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से शिफ्ट होने की, तू आराम कर। कोई नहीं, आई होप जबरदस्ती ना करे मेरे साथ। शट अप यार, अथर का मामा है वो। ठरकी मामा है, सुपर ठरकी। मैसेंजर पर किसी अननोन से सेक्स चैट करने वाले मामा। अचानक सुहानी अपनी ही बात पर हंस दी। कॉन्डम लगाकर सेक्स चैट करने वाले मामा। He is too funny। मैं भी उसकी हंसी देख हंस दिया। एक बात बता, तूने उन्हें झूठ बोलने को तो कह दिया, पर सामने वाली लड़की ने उनकी पिक्चर्स मांग ली तो? नहीं मांगेगी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ कोई लड़का है, वो फेक आईडी से चैट कर रहे हैं। सच्ची? सीरियसली? यप, डीपी में एक मॉडल की फोटो लगी थी, रवि तान्या करके। आई नो हर, उसी का नाम भी कॉपी किया था फेक आईडी ने, बट स्पेलिंग मिस्टेक थी। सुहानी को इस केस में इंटरेस्ट आने लगा। वो उल्टी हो दोनों हाथों का स्टैंड बना, उस पर अपनी ठुड्डी रख के लेटी और मुझे हंसते हुए देखने लगी। वाह मेरे शर्लॉक होम्स। अच्छा एक बात बता, अगर मामा ने उसकी न्यूड्स मांग ली तो क्या होगा? तो क्या गरबा होगा, डांडिया होगा, तलवारें टकराएंगी। You are too funny। मैं तो वेट करूंगी उस टाइम का। सुहानी को इतने दिन बाद खुलकर हंसता देख मैं भी मुस्कुराया, पर मेरे लिए अभी बड़ी टेंशन जॉब थी। 3 लोकेशंस तो यहीं होशियारपुर में मिल गई थी,
अब मैं जालंधर में भी टीचर की वैकेंसी ढूंढने लगा। मैंने सुना था कि जालंधर में हिंदी बोलना बहुत कॉमन था। वहाँ गांव वाली पंजाबी कम चलती थी, प्लस वहाँ इंस्टीट्यूट्स भी बहुत थे। मैं बाथरूम जा रही हूँ। बता के क्यों जा रही है बाबू, स्कूल ओवर हो गया, जा। सुहानी उठी तो मैं और डिटेल में सोचने लगा। मुझे याद आया कि मैं दिल्ली वाले बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस तो दे सकता हूँ। पूरे करोल बाग में मुझसे अच्छा अकाउंट्स और टैक्सेस पढ़ाने वाला कहाँ मिलेगा। मैं फीस भी 3000 से डाउन करके 1500 कर दूंगा, तब तो झक मार के स्टूडेंट्स आएंगे। फिर मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस देने लगूंगा। तृप्ति से बात करके यूट्यूब का एल्गोरिथम समझ लूंगा। पर तृप्ति अब कहाँ मिलेगी, वो तो निकल गई पहाड़ों में। काश मैं भी सुहानी को हनीमून पर पहाड़ों में ले जा पाता। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने शेख चिल्ली के हसीन सपने देखते देखते आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद ही मुझे फील हुआ जैसे कोई मुझ पर गर्म शॉल या कंबल डाल रहा हो। मैंने आंख खोली तो मुस्कुराती हुई सुहानी थी। सो जा, सुबह देख लियो। नहीं यार, कपड़े भी निकालने होंगे। सोच रहा हूँ अथर्व से कह के लैपटॉप मंगवा लूं। एक लिस्ट बनानी है सामान की, कल क्या क्या लेना है वो देखना होगा। मैंने देखा मेरे पैर के पास चाय के 2 कप रखे थे। सुहानी मुस्कुरा रही थी। तूने अपने लिए भी बना ली? तो सो जा ना, रेस्ट कर। डोंट वरी, तू काम कर, मैं कुछ फ्रेंड्स को मैसेज कर लेती हूँ, क्या पता कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दे। अरे उसकी क्या जरूरत है। डोंट वरी, हम उधार लेंगे फिर लौटा देंगे। तू चाय पी, बता कैसी है। मैंने चाय का एक घूंट पिया। मुझे गुड़ से कहीं ज्यादा अपनी बीवी के प्यार का टेस्ट महसूस हुआ। मैं उठा और उसको कस के गले लगा लिया। उधर एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका अथर फ्लाइट्स के टेक ऑफ की आवाज सुन रहा था। वो सीरियस था। लाइफ में शायद पहली बार अथर सीरियस हुआ था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसे श्रेया की आवाज सुनाई देने लगी। Prepare yourself. If you really love me, if you ever loved me, please make yourself worthy. मैं भी इसीलिए लंदन जा रही हूँ. I am accepting my father's challenge. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तुम्हें भी तुम्हारी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अथर्व. अपने आप को उनके लायक बनाओ. और रही बात हमारी, तो आई प्रॉमिस I'll wait for you. तब तक ये प्रॉमिस नहीं कर सकती. एंड टू बी ऑनेस्ट, किसी से दोस्ती नहीं करूंगी या किसी को डेट नहीं करूंगी, ये भी प्रॉमिस नहीं करती. आई विल एंजॉय माई लाइफ, बट इतना प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी तुम लंदन आओगे, आई विल बी देयर फॉर यू, सब कुछ छोड़कर. आई प्रॉमिस. जाते जाते श्रेया ने इतनी जोर से अथर्व को गले लगाया कि अथर्व को अपने कपड़ों से श्रेया की खुशबू आने लगी. वो सुबह 4 बजे घर पहुंचा. उसने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर गया तो देखा पापा जाग रहे थे. अरे पापा, आप सोए नहीं? सोता कैसे? तुमने इतनी अर्जेंसी में पैसे मांगे कि मुझे टेंशन होने लगी. सुबह का वेट कर रहा था कि 6 बजे और तुम्हें फोन करूं. और अगर मैं फोन नहीं उठाता तो क्या मैं दोबारा फोन करता? पार्थिव को करता? वो तो बता ही देता कि क्या बात. पापा का सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि अथर्व ने उन्हें जोर से गले लगा लिया. पापा नहीं जानते थे कि वो किस सिचुएशन से होकर आया है, पर फिर भी उन्होंने शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ पूछने की बजाय कुछ बताया कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा. मैं हूं तुम्हारे साथ. बस तुम्हें अपंग नहीं बनाना चाहता. अपंग समझते हो? अथर्व ने गले लगे लगे ही नाम सर हिला दिया. अपंग वो होता है जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, और जो हाथ पैर होते हुए भी कोई काम ना करे वो भी अपंग होता है. बेटा, जैसे तुम्हारे मामा, तुम्हारे नाना ने, तुम्हारी मां ने गुंजन की कितनी मदद की, इतना पैम्पर किया कि आज वो अपंग हो गया. मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम अपने मामा जैसे हो जाओ. मैं चाहता हूं कि तुम खुद सक्षम हो जाओ और श्रेया को पूरी इज्जत से इस घर की बहू बनाओ. श्रेया नाम सुनते ही अथर्व की आंखों का दम टूट गया. पापा, वो चली गई, श्रेया चली गई पापा. उसको लंदन भेज दिया. वो चली गई बहुत दूर, मुझसे बहुत दूर चली गई. हम सबसे दूर पापा, हम सबसे दूर.
पापा कुछ ना बोले, वो बस अपने बेटे की पीठ सहलाते रहे, उसे चुप कराते रहे। बाप लोग अगर सही आदमी हो तो वो 21 साल का लड़का भी उनके गले लगाकर रो दे तो वो उसे 2 साल के बच्चे की तरह पैम्पर करने लग जाते हैं। चुप चुप चुप, आ जाएगी वापस, टेंशन मत लो, कुछ दिन रहेगी फिर आ जाएगी। कभी नहीं आएगी पापा, अब वो कभी नहीं आएगी। आ जाएगी, मैं बात करूंगा समधी जी से। अथर से कहते ना बना कि MBA चंदन उपाध्याय तो कभी चाहते ही नहीं थे कि श्रेया अथर से शादी करे। वो तो इस रिश्ते से बचने के लिए भी अपनी बेटी को लंदन भेज रहे थे। अथर ने आंसू पोंछे, पापा ने उसके सर पर हाथ रखा। घबराओ नहीं, उसका दूर जाना तुम्हें मैच्योर करेगा। जाओ अब सो जाओ, तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया था, जाओ। अथर सर हिला के अपने कमरे की तरफ घूमा ही था कि उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर श्वेता का नाम फ्लैश हो रहा था। अथर ने काट दिया। फोन फिर बजने लगा। अथर ने बेमन से उठाया। हेलो, ये कोई टाइम है कॉल करने का? दूसरी तरफ से रवि की आवाज आई। जोध, तूने मर्डर करने तो पहले टाइम देखा था?